जय श्री राम। जय नारायण सरकार। जय आर्यवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आते रहते हैं एक नई साधना लेकर। और आज हम फिर एक नई साधना लेकर आए हैं, माता वैष्णो की, जो त्रिकालदर्शी है, आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बताएगी। तो हम ऐसे ही साधना लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, नई नई साधना सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही साधना आप लोगों को मंत्र सहित सावर मंत्र की साधना लेकर आते हैं, और ऐसी साधना गारंटी से आपको देते हैं कि आप हमारे विधान से, हमारे विधि जो हमने दिया है उस विधि से आप करते हैं और मंत्र उत्कीर्तन करके आप साधना लेते हैं, तो आपकी गारंटी रहेगी साधना जरूर सफल होगी। पर हमारा जो विधान रहता है वो अलग रहता है। बहुत से जो चैनल वाले होते हैं उन लोगों का विधान अलग होता है, उनका तो सिस्टम सिर्फ रहता है कि उन्होंने आपको चैनल पे साधना डाल दी, अब आपको सिद्ध हो या ना हो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। पर हमें क्या है कि हम उनसे संपर्क में रहते हैं, लाइव भी आते हैं। अभी कुछ समय से लाइव नहीं आ रहे हैं, थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, तो हम लाइव नहीं आते, वरना हम लाइव भी आते हैं, तो आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और क्या है, जब तक उनको साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती उनके संपर्क में रहते हैं। तो जिन लोगों को साधना करनी होती है उनसे बराबर बताते हैं, मंत्र को उत्कीर्तन और विधि के साथ देते हैं। जब मंत्र जागृत हो जाता है तब आप लोगों को बोलते हैं, फिर वो जो हम विधि देंगे आपको उस विधि से आप साधना करेंगे तो आपको जरूर साधनाएं सफल होगी। ऐसा नहीं कि आपको सिद्धि प्राप्त ना हो, पर हमारे विधान से, हमारे विधि से जैसे हम बताएं वैसे आपको साधना करनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो साधना है माता वैष्णो की साधना है, तो ये बहुत पावरफुल है। ये आप दिव्य दरबार लगा सकते हो माँ वैष्णो देवी के नाम से। तो ये आपको कैसे बताएगी, ये हम बताते हैं। ये आपको कान में आवाज सुनाई देगी। आप किसी का जैसे नाम पूछना चाहो, किसी का पता पूछना चाहो, किसी की समस्या पूछना चाहो कि इसको क्या समस्या है, क्या समाधान है, तो सारी बातें आपको मोबाइल की तरह कान में सुनाई देगी। जैसे अपन मोबाइल पर फोन पर बात करते हैं, इसी तरह ये साधना जब सिद्ध हो जाएगी तो ऐसे ही आपको कान में सुनाई देगी। अब ये आप सोचो कि डायरेक्ट माँ वैष्णो आपसे बात करें, माता जी का आपके पास मतलब संदेश हो, तो नहीं है। अब उनकी कोई भी शक्ति हो, पर हम जो साधना देंगे वो माता वैष्णो की होगी। पर आपको जो जवाब देगा उनकी कोई सिद्धि होगी, क्योंकि उनकी अपन लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं कि उनसे अपन बातचीत कर सकें, उनके दर्शन कर सकें। पर अपन जो साधना करते हैं, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन अपन साधना कर रहे हैं, और इतनी साधना करके अपन सोचें कि माता के दर्शन हो जाए तो संभव ही नहीं है। क्योंकि माता के दर्शन जो होते हैं ना, तो उसमें बहुत गहन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ही नियम करने पड़ते हैं, तब माँ के दर्शन होंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएंगे कि हमने 11 दिन, 21 दिन साधना की और हम सोचें कि माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। कई चैनल वाले डालते हैं ना कि इस साधना से काली जी से प्रत्यक्ष दर्शन, मतलब प्रत्यक्ष साधना, बिल्कुल झूठ है। कोई भी साधना में किसी भी देवी देवता को प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देंगे। अब बहुत से लोग हनुमान जी का बोल देते हैं, काली जी का बोल देते हैं, माँ का बोल देते हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। भाई इतना पावर नहीं है कि आप हनुमान जी को देख सको या हनुमान जी के दर्शन कर सको, हनुमान जी से बातचीत कर सको। ये तो सब झूठ है, मिथ्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो भाई, इतना जरूर है कि अपन कोई साधना करते हैं तो उनकी कोई शक्ति अपन को संदेश देती है, बात करती है, तो अपन लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। तो अपन को तो यही लगता है कि भाई जैसे हम माँ वैष्णो की साधना लेकर आए हैं तो माता जी ने ही संदेश दिया है। अब माँ की कौन सी योगिनी अपन से बात करती है या माँ की कोई शक्ति आप उनसे बात करती है, अपन को क्या लेना देना है। अपन ने तो माँ की साधना की है, तो अपन तो यही समझेंगे भाई माँ ही हमसे बात कर रही है, और जो हमें कानों में सुनाई दे रहा है वो माँ का ही आवाज़ है। क्योंकि जो हम आवाज़ सुनेंगे तो वो आवाज़ हमें लेडीज़ की ही सुनाई देगी, तो उनको तो ऐसे ही लगेगा कि माँ ही बात कर रही है। तो अपना जो भाव है जहाँ के तहाँ रहना चाहिए। तो अपन माँ वैष्णो की ये साधना जो लेकर आए हैं, तो हमने स्पष्ट इसलिए कर दिया ना, तो बहुत के लोग कहते हैं कि भाई दर्शन हो जाएंगे, बातचीत हो जाएगी, तो वही बता दिए कि दर्शन वर्शन नहीं होते हैं। लेकिन क्या है कि अपन को जो पूछना है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात, वो आपको प्रत्यक्ष मतलब कानों में सुनाई देगा। और आप जो बताएंगे वो सत्य निकलेगा। कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, क्या नाम है, क्या पता है, क्या गोत्र है, जो भी आप पूछना चाहो सब बता दे। क्या समाधान हो, कब से ही परेशान है और क्या क्या परेशानियां हैं,
आगे क्या क्या परेशानियां हो गई और क्या क्या आगे दिक्कत आ सकती है, पीछे क्या परेशानियां आई, सारी चीजें आपको कान में सुनाई देगी। तो आप भले चाहे मुँह से बता दो या पर्चे पर लिख कर बता दो, क्योंकि आजकल पर्चे का ज्यादा सिस्टम चल रहा है। तो आप पर्चे पर लिख कर भी बता सकते हैं, वरना आप तो डायरेक्ट बता सकते हैं, भई आपका ये नाम है, आपकी ये समस्या, आपके पिताजी का ये नाम है, आप इसलिए आए हो और इसका समाधान ऐसे होगा। तो ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पर्चे पर लिख कर ही बताओ। बिना पर्चे पर लिखे भी उसका नाम, पता सब कुछ आप बता सकते हो, समस्या बता सकते हो, समाधान कर सकते हो। क्या ज़रूरत है परिचर्चा बना के आप बताओ, ऐसे ही बता दो। तो अगर ऐसे बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब आपको ये बता दें कि साधना कितने दिन की है और ये कैसे प्राप्त होगी और मंत्र उत्कीर्णन कैसे करवाना होगा, सब बता देंगे और कितना मंत्र जाप करना है। तो हम आपको बता दें, ये साधना 8 दिन की है। 8 दिन आपको लगातार माँ वैष्णो देवी की आपको सेवा करनी है और इसमें नॉर्मल विधान है, साप्त की साधना है और इस साधना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और साधना को आप घर बैठे कर सकते हो। तो जिन लोगों को करनी है साधना तो वो कर सकते हैं, कोई भी अपने घर में वैवाहिक जीवन में हो चाहे कैसा भी हो, घर पर आप गृह जीवन में भी इस साधना को कर सकते हैं। 8 दिन की साधना है और इसमें 8 दिन में आपको प्रतिदिन 41 माला जाप करना होगा और साबर मंत्र है, 41 माला आपको प्रतिदिन जाप करना होगा 8 दिन तक लगातार, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और बीच में अगर इस साधना को आप छोड़ते हैं तो ये सिद्धि बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी, पर इसमें कोई दोष भी नहीं, बीच में छोड़ सकते हो, कोई कारणवश आपको कोई समस्या आ जाती है। और इस साधना का जो विधान है, जो मंत्र है, ये मंत्र हम सब उत्कीर्णन करके आपको व्हाट्सएप पर ही देंगे, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, गोपनीय होते हैं, जो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। तो इन मंत्रों को हम उत्कीर्णन करके जो लोग साधना करना चाहते हैं, इच्छुक हों, तो उनको हम व्हाट्सएप पर दे देंगे। जो विधान होगा और मंत्र को उत्कीर्णन में 5-6 दिन का तो समय ही लग जाता है मंत्रों को उत्कीर्णन करने में। तो जो लोग करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं, हम उनको ये भी बता देंगे कि कब साधना शुरू करनी है, कितने समय से करनी है और क्या-क्या नियम है, क्या-क्या विधान है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एंड तक करना है। सारा विधान हम व्हाट्सएप पर लिखकर और साधना का दे देंगे। जिन लोगों को साधना करनी है तो उनको सारा विधान व्हाट्सएप पर हम लिखकर दे देंगे। अब ये भी बता दें कि मंत्र को उत्कीर्णन करवा के कैसे लिया जाए, कैसे विधान मिलेगा। तो देखो, जितनी भी साधनाएँ होती सारी कीलक होती, इनको उत्कीर्णन करवाना पड़ता है गुरु के द्वारा और मंत्र उत्कीर्णन स्वयं नहीं किया जाता है, इसमें गुरु का हाथ होना चाहिए। तभी कहते हैं ना, कोई भी साधना बिना गुरु के नहीं होती है। तो गुरु से आप मंत्र उत्कीर्णन करवाएँ। अब आपकी दूरी बहुत है, हमारी बहुत है और आपको मंत्र उत्कीर्णन करवाना है तो आप मानसिक गुरु स्वीकार कर सकते हो, जैसे कि अपने पुतला बनाकर तुलना चाहने का और धन प्रत्याशी की थी। ऐसे आप मन में गुरु स्वीकार कर सकते हो, एक संकल्प लेना, माँ वैष्णो को साक्षी मानकर हाथ में जल ले लेना और बोलना कि साधना के लिए हम इनको गुरु स्वीकार करते हैं, जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल देना। फिर अपना नाम, गोत्र, पता, पिताजी का नाम और ये एक फ़ोटो, ये सब व्हाट्सएप पर भेज देना। फिर हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727 9648373727। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, कॉल नहीं करना, कॉल उठाने का समय नहीं रहता है। तो जिन लोगों को साधना लेनी है, मंत्र को उत्कीर्णन करवाना है, तो उस नंबर पर संकल्प करके पहले संकल्प कर लें, फिर आप हमें व्हाट्सएप पर नाम, गोत्र, पता भेज देना, बोलना कि हमने आपके गुरु मानकर और संकल्प लिया है और अब हमें मंत्र को उत्कीर्णन करिएगा। तो हम आपके नाम से फिर मंत्र उत्कीर्णन करके सारा विधान आपको व्हाट्सएप पर ही भेज देंगे, जिससे आप अपने घर बैठे साधना को कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और हम जो विधान दें, जो मंत्र दें, उसी विधान से आप मंत्र का जाप करना, फिर हमारी गारंटी रहेगी आपको ज़रूर सफलता प्राप्त हो जाएगी। और देखो भाई, फिर बता रहे कॉल बिल्कुल नहीं करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, व्हाट्सएप के द्वारा ही आपसे बातचीत हो जाएगी, ठीक है? जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यवन, जय माँ।